हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे कि आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण तथा इसके द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को फोटोन की अवधारणा बताई थी। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? फोटोन की अवधारणा के फोटोन की जरूरत क्यों पड़ी, किस प्रकार मैक्स प्लांक ने क्या दिया, क्वांटम सिद्धांत दिया। सबसे पहले कौन सा साइंटिस्ट था बच्चों? मैक्स प्लांक। प्लांक ने दिया क्वांटम सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है जब गति करता है? कण भी होता है, कण के बारे में बताया। और इसी के बेसिस पे इसने आइंस्टाइन ने किसकी अवधारणा दी? फोटोन। तो फोटोन की अवधारणा देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है बच्चों? आइंस्टाइन। पर किस आधार पे? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पे। किसके आधार पे? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पे। ध्यान रखना, ये हमको ध्यान रखना। तो अब हम बात करते हैं कि इसके आधार पे किस प्रकार प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया जाना है। तो क्या है इसमें कि अब ध्यान रखना, इसमें क्या है कि आइंस्टाइन के अनुसार, देखो बच्चों इसमें क्या पढ़ेंगे, आइंस्टाइन के अनुसार जब फोटोन किसी धातु सतह पर आपतित होता है, जब फोटोन किसी धातु सतह पर, जब फोटोन किसी धातु सतह पर आपतित होता है, आपतित होता है, तब वह एक ही इलेक्ट्रॉन से प्रतिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है। अर्थात एक फोटोन अपनी ऊर्जा केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को देता, सॉरी अनुक्रिया, प्रतिक्रिया नहीं, इसको अनुक्रिया कर। तो बच्चों ध्यान रखना, मैं क्या बता रहा हूं कि जब किसी धातु सतह पर कोई फोटोन गया तो एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन से ही क्या करता है? अनुक्रिया करता है। ध्यान रखना, तो फोटोन अपनी ऊर्जा केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को देता है। समझना, ये धातु सतह है। ये क्या हुआ? एक प्रकाश आया फोटोन के रूप में, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से क्रिया की, दूसरा फोटोन दूसरे इलेक्ट्रॉन से, तीसरा फोटोन तीसरे इलेक्ट्रॉन से। मतलब ध्यान रखना, हर एक फोटोन एक ही मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी सारी ऊर्जा देता है। फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा को ज्यादा बढ़िया, फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को देता है। या इसको लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन से अनुक्रिया करके, एक फोटोन से अनुक्रिया करके संपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। क्या बोला? संपूर्ण ऊर्जा को क्या कर लेता है बच्चों? अवशोषित कर लेता है। मतलब ध्यान रखना, हमेशा एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से ही क्या करता है? अनुक्रिया करता है। क्या करता है? अनुक्रिया करता है। ध्यान रखना। और ध्यान रखना, अब इसने ऊर्जा ली, ऊर्जा कितना ली बच्चों? इलेक्ट्रॉन है। और ध्यान रखना, यह ऊर्जा दो कार्यों में उपयोग में लाई जाती है। यह ऊर्जा दो कार्यों में उपयोग में लाई जाती है। पहला कार्य,
इलेक्ट्रॉन को धातु सतह से इलेक्ट्रॉन को धातु सतह से बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को धातु सतह से बाहर निकालने के लिए कार्यफलन के रूप में। मैं आपको बता चुका हूं कार्यफलन क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को धातु सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, किसी इलेक्ट्रॉन को धातु सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, और दूसरा शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को या बाहर निकले इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा के रूप में, बाहर निकले इलेक्ट्रॉन के द्वारा गतिज ऊर्जा के रूप में उपयोग में लाई जाती है। तो बच्चों ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यही है। हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं बच्चों वो यही है। इसी से अपना प्रकाश विद्युत समीकरण बनेगा, समझना। दो अब इस चीज को मैं यहाँ बता देता हूँ कि जैसे ये कोई प्लेट है, एक फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, मान लो ऊर्जा कितनी है 100, 50 इसने खर्च कर ली, बाहर निकलेंगे, शेष प्रकाश 50 से क्या करेगा, ये गति करेगा। तो ऊर्जा दो रूपों के रूप में काम में आई, एक तो बाहर निकालना मतलब कार्यफलन, और दूसरा गतिज ऊर्जा, ये द्वारा है। दूसरा गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के रूप में, ध्यान रखना। तो इसी को हम बच्चों बात करेंगे। तो एक बार इसको आप नोट कर ले, फिर बात करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बात करते हैं। तो आगे देखें बच्चों, अब हमको क्या ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, ये तो अब काम आएगा अपने। तो देखो इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित कुल ऊर्जा बराबर क्या हो गया, किसके रूप में, बराबर कार्यफलन प्लस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो इसको लिखेंगे E, कार्यफलन फाई और प्लस काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। या इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ले लो या अधिकतम गतिज ऊर्जा उतनी मिलेगी, ये ले लो, ध्यान रखना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो E बराबर फाई प्लस क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। क्या आ गया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी आ गया, ध्यान रखना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों देखो यहाँ ध्यान रखना एक और चीज, कार्यफलन को बच्चों हम लोग दो तरह से लिखते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो कार्यफलन फाई, या ध्यान रखना इसको एक और नाम से लिखते हैं, या W0, दोनों सही है, W0 से लिखते हैं। और ये क्या होगा, H इंटू न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है बच्चों, दहली आवर्त। कैसी आवर्ती, दहली आवर्ती। और ये किस पे निर्भर करती है, धातु सतह पे। किस पे निर्भर करती है, धातु सतह पे निर्भर करती है। आपको बता चुका हूँ कि वह न्यूनतम आवर्ती जिससे इलेक्ट्रॉनों का क्या उत्सर्जन, उसको हम क्या कहते हैं, दहली आवर्ती। और गतिज ऊर्जा की हम बात करें बच्चों तो क्या हो जाएगा, तो ये आ गया। और दूसरा हमने बात किया इलेक्ट्रॉन
की अधिकतम गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, क्या हो जाएगा? हाफ एम वी मैक्स का। इसको साफ कर दूं। एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। वी मैक्स क्या है? इलेक्ट्रॉन का अधिकतम। और बच्चों कुल ऊर्जा, कुल अवशोषित ऊर्जा E बराबर एच न्यू। तो न्यू क्या है? आपतित फोटोन की आवृत्ति। मैंने अभी बताया फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? E बराबर एच न्यू। तो ये क्या है? E बराबर क्या है? एच न्यू। और न्यू क्या है? आपतित फोटोन की आवृत्ति। और ध्यान रखना H यहाँ पे क्या होता है? H होता है प्लांक नियतांक। आपको बता चुके हैं H क्या है? प्लांक नियतांक। मान कितना होता है? 6.62 इंटू 10 की घात -34 जूल सेकंड। ये इसका मान फिक्स होता है। तो बच्चों कुल ऊर्जा, ये कार्यफलन, और कार्यफलन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा? एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स का। ये हमारा फाइनल समीकरण है। ये तो समझना बच्चों, अवशोषित कुल ऊर्जा बराबर क्या हो गया? कार्यफलन प्लस इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। E बराबर 5 प्लस के ई मैक्सिमम। 5 भी यूज करते हैं, W0 भी यूज करते हैं, ध्यान रखना। तो यही चीज बच्चों ध्यान रखनी है। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। यही हमारा बच्चों क्या है? आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इसके बहुत सारे रूप हम एक एक करके बात करेंगे। यही आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ध्यान रखो, लिख लेता हूं। यही आइंस्टाइन बोल दो या आइंस्टाइन बोल दो, अलग अलग लोग नाम बोलते हैं, बाकी ये वही बात है। आइंस्टाइन का या आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण है बच्चों। तो बच्चों इस चीज को अच्छे से आप क्या कर लो? नोट कर लो। इसी पे हम न्यूमेरिकल भी बहुत सारी करेंगे, पर एक बार इसको आप अच्छे से क्या कर लो? नोट कर लो इस पूरी चीज को। फिर मैं आगे बात करता हूँ बच्चों, अच्छे से नोट कर लो। ठीक है बच्चों, बात करें आगे। अब देखो बच्चों, अगर इससे हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालनी हो तो क्या हो जाएगा? एच न्यू माइनस क्या हो जाएगा? एच न्यू नॉट। तो ये भी हम बोल सकते हैं, ये भी सही है। अब एक और चीज, और आपको पता है न्यू बराबर क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा। न्यू नॉट बराबर क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा बराबर क्या है? आपतित प्रकाश या आपतित फोटोन का तरंग दैर्ध्य। लैम्डा नॉट दहली तरंग दैर्ध्य, अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो। बता चुका हूँ दहली आवर्ती, दहली तरंग दैर्ध्य, कार्यफलन, सारी परिभाषा बता चुका हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? हाफ एम बी मैक्स का स्क्वायर बराबर एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। ये भी अपन इसको कॉमन लेके ये भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रूप हमको मिलेंगे बच्चों, ध्यान रखना। तो ये आपको ध्यान रखना है, अलग अलग तरीके से इसको हम पूछते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। ये भी एक नया रूप है बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब एक नोट में एक पॉइंट लिखते हैं कि यदि
आपतित फोटोन की आवर्ती कितनी हो, न्यून हो, दहली आवृत्ति इसके बराबर हो, दहली आवृत्ति के बराबर। ये इसके बराबर होगी, मतलब हमारे पास 50 एनर्जी थी और 50 एनर्जी उसको बाहर निकालने में खर्च हो गई, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0। तो क्या लिख सकते हैं, के मैक्सिमम या हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। तो ये भी आपको जानना है, ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना। तो बच्चों ये एक नई बात और है, तो ध्यान रखना। ऐसे सवाल पूछते हैं, यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती या आपतित फोटोन की आवर्ती दहली आवर्ती के बराबर हो, तब हम लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो वो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो इसको नोट कर लो बच्चों अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं बच्चों। कल के लेक्चर के अंदर इसको और डिटेल में हम लोग इससे, ये तो हमारा आइंस्टाइन का क्या है, प्रकाश विद्युत समीकरण। इस समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण से बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव की कंप्लीटली व्याख्या आपको समझाऊंगा। ध्यान रखना किस प्रकार से प्रकाश विद्युत प्रभाव को इस समीकरण के आधार पर क्या किया गया है, समझाया गया। ठीक है बच्चों, तो वो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। और बच्चों ध्यान रखना, और लगभग चैप्टर 2 लेक्चर का और है, जो आपके अब पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट 2 लेक्चर के अंदर ही चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। फिर बच्चों हम लोग बात करेंगे 14 चैप्टर की। किसकी बात करेंगे, 14 और 15 चैप्टर। हम 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स के 2 चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, जिसमें आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर केमिस्ट्री के अंदर परमाणु भौतिकी, बोर का मॉडल, परमाणु के हाइड्रोजन के बारे में जो पढ़ा वो कंप्लीट, और नाभिक की भौतिकी। 2 चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, छोटे छोटे चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना। तब वो डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जैसे स्कूलें खुलेगी तब किताब देखेंगे। अभी जिस तरह से चल रहा है अपना स्टडी, यही चालू रहेगा। वापस वीडियो आपके चालू हो गए, तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुँचाएं बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों।